दोस्तों, आज 4 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी में एक नहीं 3 फिटमेंट फैक्टर 1.83, 2.0 और 3.83। पे लेवल 1 से 18 तक बेसिक पे 32,000 रुपये से 4.5 लाख रुपए इतनी बढ़ सकती है सैलरी। बड़ी खबर है, सेना ने नई बटालियन गठित की, क्या होगा इसका काम, इस पर बड़ी अपडेट है। पे और पेंशन रिवीजन में देरी, आयोग ने नई तारीख जारी की, इस पर बड़ी अपडेट है। 1/7/2026 से पे में 6,750 रुपये की बढ़ोतरी होगी, ओएम जारी हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर आई है। एक नहीं 3 फिटमेंट फैक्टर बनेंगे। 8th पे कमीशन, हाउ मच मिनिमम एस्टीमेट ऑफ 1.83 फिटमेंट फैक्टर कैन हाइक सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़। मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.83 भी दिया जा सकता है, ये बात कही गई है। और ये 3 फिटमेंट फैक्टर अलग अलग दिए जा सकते हैं। कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर 3 अलग अलग दिए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो रूढ़िवादी जो ये सोच रखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर सरकार जो पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखे, पिछले आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर जो है 1.83 से लेकर 2.0 तक दे सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वहीं मध्यम अनुमान जो है 2.0 से लेकर 2.57 तक हो सकता है, उद्योगों के ये अनुमान है। कर्मचारी संघ का जो प्रस्ताव है 3.83 है, जो कि कर्मचारी निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिए गए हैं, ये उनका मानना है। तो 3 तरह फिटमेंट फैक्टर की अनुमान लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि मोदी सरकार है ये ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी, रूढ़िवादी अनुमान है ये, जो कि 1.83 से 2.0 के आसपास बताए जा रहे हैं और ज़्यादातर विशेषज्ञ भी यही मानते हैं। वहीं मध्यम अनुमान है कि 2.0 और उससे ऊपर फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है, उद्योग जगत के भी ये अनुमान है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर 1.83 ये मिनिमम अनुमान भी लगाया गया है, क्योंकि कहा गया है कि सरकार जो बेसिक पे और डीए है उसको लेकर उसमें जो बढ़ोतरी करेगी वो बढ़ोतरी 15 से 20% होगी, जो कि अनुमान लगाया जा सकता है कि 1.83 से लेकर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। इसके साथ में अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर होता है तो पे लेवल 1 की जो सैलरी है 18,000 से 32,940 रुपये हो जाएगी। वहीं पे लेवल 2 की भी 19,900 से 36,417 रुपये हो जाएगी। और स्तर 3 के जो कर्मचारी हैं 39,711 से जो 21,700 है वो 39,711 हो सकती है। इस तरह से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जा सकती है और ये 18 पे लेवल 18 तक ऐसा हो सकता है। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि 1.83 जो फिटमेंट फैक्टर है ये मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, सरकार इससे ज़्यादा ही देगी, इससे कम देने का कोई अनुमान नहीं है। सेना हवाई निगरानी और ड्रोन युद्ध के लिए विशेष बाज बटालियन का गठन कर रही है। इस बाज बटालियन का जो काम होगा वो सेना में एक अलग तरह का काम होगा। सूत्रों के मुताबिक अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना बाज बटालियन का गठन कर रही है, जो अग्रिम पंक्ति की इकाइयों को उन्नत हवाई निगरानी और स्थिति जागरूकता उपकरण प्रदान करेगी। बाज बटालियन की सीमा निगरानी, ड्रोन युद्ध की तैयारी करना, संवेदनशील सीमाओं की रक्षा करना, परिचालन तत्परता और अग्रिम पंक्ति की इकाई को खुफिया जानकारी मुहैया कराना होगा। बाज बटालियन में जो ड्रोन होंगे वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि सेना के जो बॉर्डर हैं उसको सील किया जा सके बाज बटालियन के माध्यम से। एक लेटर जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th पे कमीशन सेल की तरफ से। 8th पे कमीशन की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है ये 30 जून 2026 को जारी किया गया है। और इसमें जो है नोडल ऑफिसर जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यूटी हैं इनको ये लेटर दिया गया है और इसमें कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन सबमिशन ऑफ जो रिक्वेजिट डाटा है वो 8th पे कमीशन को
देने के लिए उसका टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। यानी कि जो 30 जून टाइम था कि आप 30 जून तक अपने जो यूटी हैं और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं वो अपना मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। वो 29/5/2026 को सबमिशन की जो रिक्वेस्ट थी उसको डाला गया था, जिसके बाद इसकी डेट बढ़ाई गई है। अब ये डेट जो है 1 महीना और बढ़ा दी गई, यानी कि 31 जुलाई 2026 तक आप डाटा डाल सकते हैं पोर्टल में। यानी कि ये जो 8वां वेतन आयोग है आपका फिर से डिले किया जा रहा है, क्योंकि ये डेट लगातार बढ़ाई जा रही है। जून थी 30 जून के बाद ये 31 जुलाई कर दी गई है। यानी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कई लोग कह रहे थे कि अब जो है डेट नहीं बढ़ाई गई, जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें कि ये फिर से डेट 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अब आप जो है यूटी और मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं और दे सकते हैं, अपना सुझाव पोर्टल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो जो पे पेंशन आपकी बढ़ोतरी होनी है 8वें वेतन आयोग में, ये डिले हो चुकी है, क्योंकि ये फिर से एक बार डेट बढ़ाई गई है। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें। एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है और इसमें बता दें ये 30 जून 2026 को जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये जो लेटर है उनके लिए है जो इस समय प्रेजेंट पर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सैनिक हैं और सीएपीएफ के जवान हैं। रिवीजन ऑफ रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी जो है उसको बढ़ा दिया गया है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो अब ये क्या कितना कर दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो पर चाइल्ड सीए है वो 2,812 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल सब्सिडी 8,437 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। इसमें सीधा सीधा जो बढ़ोतरी हुई है वो पहले 27,000 रुपये मिलता था सीए एक कर्मचारी को एक बच्चे का, अब ये बढ़कर 33,750 रुपये हो गया है। वहीं हॉस्टल सब्सिडी भी पर माह बढ़ा दी गई है जो 8,437 रुपये अब पर मंथ मिला करेगी। ये केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें एक्स सर्विसमैन के गेटमैन के पदों पर भर्ती निकाली है रेलवे ने। और ये जो भर्ती हैं गेटमैन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती हैं और रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। ये रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिटेल वीडियो जो बनाया है उसको आप ज़रूर देख लें, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग 7,220 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं और सभी पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।